खबरों बढ़ते हैं। अगर बात करते हैं घाटशिला के 53 परिवारों में अब मुआवजे की आस जग गई है। इस जमीन को एचसीएल ने राज्य सरकार को दे दिया था। कुल 90.31 एकड़ जमीन को एचसीएल ने अधिग्रहित किया था और नौकरी देने का भरोसा दिया था, लेकिन रैयतों को ना तो नौकरी मिली, ना ही जमीन का मुआवजा मिला। अब विधायक ने पहल की है और अब मुआवजे की उम्मीद जग गई है। 53 परिवारों में जगी मुआवजे की आस। एचसीएल ने राज्य सरकार को दे दिया था। कुल 90.31 एकड़ जमीन का हुआ था अधिग्रहण। एचसीएल ने दिया था नौकरी देने का भरोसा, ना नौकरी मिली और ना ही मिला मुआवजा। विधायक ने की पहल, अब जगी मुआवजे की उम्मीद। ये जमीन भले ही आपको साधारण दिखे, लेकिन इस पर फरेब की इबारत लिखी गई है। कई बार फरेब और कई लोगों का भरोसा टूटा। जमीन का कुल रकबा 90.31 एकड़ है, जो 53 रैयतों से 1970 से 78 में एचसीएल ने लिया था। यह लिखित वादा था कि सबों को नौकरी दी जाएगी, लेकिन ना तो अब तक किसी को नौकरी मिली और ना ही जमीन का मुआवजा ही मिला। हमारा जमीन सब एचसीएल अधिग्रहण कर लिया सर। घर द्वार जमीन जायदाद सब था हुआ। अभी हम लोग पूरा भूमिहीन हो गए सर। सरकार यदि जमीन हम लोग कुछ उस तरह से बंदोबस्त करके दे, कहीं खेती बाड़ी करे, कुछ करे तो सर खेती किसान लोग का तो खेती करने का यह होता है। क्या करेंगे, दूसरे का अपना तो जमीन जायदाद थोड़ा बहुत तो कुछ होना, सबे चल गया सर। सरकार सबे ले लिया और नौकरी कुछ हुआ नहीं सर। उस जमीन में हम लोग खेती करते आ रहे हैं। 2017 तक कंटिन्यूअस हम लोग खेती किए हैं। 2017 के बाद प्रशासनिक दबाव में हम लोग खेती करना छोड़ दिए और अब क्या है, हमारे पास खेत भी नहीं है और हमारा नौकरी भी नहीं है। तो हम लोग फिर विधायक महोदय जी को आवेदन दिए कि पर इस पर कुछ उचित कार्रवाई होना चाहिए, इस पर हम लोग को विचार होना चाहिए। हम लोग का जमीन सब था, फिर कंपनी लेने के बाद हम लोग वहाँ से अभी धालबुंगड़ में रह रहे हैं। अभी ज़मीन में नहीं है कुछ, हमने रियायती वाला ज़मीन भी ले लिया और मेरा पिताजी का नाम में जो था अनुदान वाला ज़मीन वो भी ले लिया। अभी हम लोग आर्थिक से बहुत खराब है। किस तरह हम लोग चल रहा परिवार, और क्या करेंगे। अभी विधायक जी से उम्मीद है कि वो न्याय दिलाए। जमीन को एचसीएल ने बकाया बिजली बिल और जल कर ना चुका पाने की स्थिति में इस जमीन को राज्य सरकार को दे दिया। फिर बाद में उसी जमीन को जायडा से ले लिया। ये खंडहर पुराने रैयतदारों के पुश्तैनी घर है, जो आज वीरान पड़े हैं। आज विधायक रामदास सोरेन की पहल से रुआम और राखा गांव की जमीन का मुआवजा मिलने की संभावना जग गई है। नियम है, सबसे बड़ा गलती तो किसी भी उद्योग लगाने के लिए कोई रैयतदार से जमीन लेता है तो अगर 5 साल का अंदर अगर उसमें काम उद्योग का काम शुरू नहीं करता तो स्वतः उस रैयत की जमीन वापस करना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने रैयत को जमीन वापस ना करके उल्टा वो भूमि सरकार का गृह विभाग को दे दिया और सरकार गृह विभाग सरकार ने जायडा को दिया। जायडा ने वही जमीन को वही रैयतदार जमीन को उद्योगपति को दिया। आज ये माना जा रहा है कि इस मामले में विधानसभा की समिति 1 माह के भीतर निष्कर्ष निकाल लेगी और रैयतों को देर से ही सही, लेकिन जमीन का मुआवजा मिल जाएगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए घाटशिला से कन्हैया कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।